हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में साइंस का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख मापक यंत्र एवं उसके पैमाने, किन किन भौतिक राशियों को किन किन मापक यंत्रों की सहायता से मेजर किया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन, रेलवे, एसएससी, पीएससी, जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है सापेक्षिक घनत्व, सापेक्ष घनत्व, ठीक है। लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। और पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व मेजर किया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मेजर किया जाता है, उच्च ताप। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण में से कौन सा है। तो आर्द्रता हमको भी पता है, हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। थर्मोस्टेट से क्या मेजर किया जाता है, थर्मोस्टेट होता है उष्मा मापी, उष्मा मापी। ये उष्मा को एक तरीके से मेजर करता है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप, उच्च ताप। हिप्सोमीटर जो हमारा होता है ऊंचाई मापने का यंत्र होता है, ऊंचाई मापने का यंत्र, ठीक है। और हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मेजर करता है। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रेंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है, फुहारा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धुआं। रेंगलमैन स्केल का यूज किया जाता है धुआं को मेजरमेंट करने के लिए, धुआं के घनत्व को मापने के लिए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी, जंक्शन डायोड, आवर्धक। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्मो रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जंक्शन डायोड होता है ना, डायोड हमारा होता है दिष्टकारी, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है आवर्धक होता है। और ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, ईईजी। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, हृदय, यकृत, अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, मस्तिष्क। उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ईईजी जो होता है यूज किया जाता है मस्तिष्क की निगरानी को देखने के लिए। देखो ईसीजी एक होता है, ईसीजी, तो ईसीजी दूसरा होता है, और ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, इसकी सहायता से मस्तिष्क की निगरानी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखो, स्टेथोग्राम प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, कैरेटोमीटर हृदय की गति ध्वनि सुनने के लिए, लक्स मीटर रक्तचाप मापने के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया डी का 1। उसी तरीके से जो कैरेटोमीटर होता है सोने की शुद्धता को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये हमारा होता है रक्तचाप मापने के लिए। और स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो ए होगा, ए का कौन सा सही होगा, ए का 3, बी, बी का क्या होगा 4, एंड सी, सी का होगा 2, सी का 2, एंड जो डी होगा, डी का होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है टैकोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। तो रक्तदाब मापने के लिए यूज किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लक्स मीटर। ठीक है। और यहाँ पे देखो एनेमोमीटर तो पता है वायु वेग को मेजर करने के लिए। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। कोलोरीमीटर जो होता है कि ये जो होता है ना प्रकाश सुग्राही यंत्र है। प्रकाश सुग्राही यंत्र है। ठीक है। प्रकाश सुग्राही यंत्र है जो पदार्थ द्वारा अवशोषित रंग को बताता है। प्रकाश द्वारा अवशोषित रंग, अवशोषित रंग, ठीक, वो मापता है, वो मापता है। ठीक, यानी कि कोई भी प्रकाश है, प्रकाश सुग्राही यंत्र है, तो कोई भी प्रकाश आ रहा है तो उसमें कौन सा रंग है, कौन से रंग का अवशोषण हो रहा है उसको मापता है कैलोरीमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा लक्स मीटर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञान करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। आते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता क्या होती है? रिक्टर पैमाने पर। डेसिबल में क्या मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मेजर की जाती है। केल्विन में क्या मेजर किया जाता है? ताप। और पास्कल में क्या मेजर किया जाता है? दाब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्टर पैमाना मापने के लिए उपयोग होता है ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो रिक्टर पैमाना भूकंपीय लहरों का आयाम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप का मात्रक है। आरएस फैक्टर हमारा क्या है? ये रक्त को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किलोवाट आवर विद्युत से रिलेटेड है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता से नहीं है। रिक्टर पैमाना क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। तो भूकंप मापी यंत्र हमारा है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ को भूकंप मापी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर। तो सिस्मोग्राफ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, होमोग्राफ के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा ऑप्शन इज करेक्ट। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। तो भूचाल को मेजर करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो सुमेलित करना है। भूकंप किस में मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है हमारा सिस्मोग्राफ से। भूकंप को हम लोग मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऊंचाई को हम लोग मेजर करते हैं अल्टीमीटर से, विद्युत धारा एमीटर से, और प्रतिरोध को ओम में मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फायदोमीटर, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। तो फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई को मेजर करता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मेजर करता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मेजर करता है। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई को मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। फायदोमीटर का उपयोग नापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच हमको करना है। देखो सूची 1 है और सूची 2, इसका मैचिंग करना है हमें। तो एनीमोमीटर क्या करता है? वायु वेग को मेजर करता है। तो ए का हो गया 3। सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो बी का हो गया 1। हाइग्रोमीटर देख लो, हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता को मेजर करता है। और बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब मेजर करता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में होता है, बिल्कुल सही। कार्डियोग्राम जो होता है हृदय गति को मेजर करता है। सिस्मोमीटर जो होता है वक्रता, पृष्ठतल की वक्रता नहीं। सिस्मोमीटर तो भूकंप तीव्रता है ना, भूकंप का मापन करता है, भूकंप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी।
इनके हम लोग बात करते हैं, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप और काइमोग्राफ। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र है बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट होता है। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।